बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ढाबा स्टाइल आलू पराठे की रेसिपी। बहुत ही यमी सा बनके तैयार होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा ढाबा स्टाइल आलू का पराठा बनके तैयार होगा। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पैन के अंदर हमने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। हम पहले आलू पराठे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इस ऑयल के अंदर हमने एक दरमियानी साइज की चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी है और प्याज को मीडियम फ्लेम पे हल्का सा सौते कर लेंगे। बस प्याज को हमें नरम करना है, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं सफेद जीरा। तो 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा डाल के इस प्याज के साथ ही सफेद जीरे को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये आलू का पराठा बनके तैयार होगा इंशाल्लाह और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप ढाबे पे बैठ के ये आलू का पराठा खा रहे हैं। आधा चाय का चम्मच हमने इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची डाल दी है और आधा चाय का चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक। तो इन तमाम मसालों को भी हल्का सा हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, नहीं तो कड़वाहट आ जाएगी। मसाला अगर हमारा जल गया तो हल्का सा हमने मसाले को भून लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी सब्जियां ऐड कर देते हैं ताकि स्टफिंग हमारी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी हो जाए और आलू का पराठा बहुत ज़्यादा यमी सा बने। तो 2 खाने की चम्मच हमने बारीक चॉप की हुई इसके अंदर शिमला मिर्च डाल दी है और इसके अंदर हम हरी प्याज के पत्ते डाल रहे हैं। तो ये भी हमने ले लिए हैं 2 खाने की चम्मच। इनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। तो सब्जियों को हल्का सा हमने सौते किया है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। अब आखिर में बारी आती है आलू डालने की। तो 2 बड़े साइज के आलू लेके हमने इनको मैश कर लिया था। इनको बॉईल करने के बाद फिर हमने इनको मैश किया है। तो आलूओं को इस मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करा है। फ्लेम को कर दिया है ऑफ और इसके अंदर 3 हरी मिर्ची हमने डाल दी है चॉप की हुई और 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टफिंग में मिक्स करेंगे और स्टफिंग को कर लेंगे ठंडा। तो इसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल आलू पराठा। तो आटे को हमने गूंद के रखा हुआ था, जिस तरह से आम रोटी का आटा गूंदा जाता है, जिस तरह से आटे को हमने गूंद लिया था। अब हमने एक बड़ा पेड़ा ले लिया था और इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लीजिएगा, जिस तरह से हम पराठे के लिए लेते हैं, इससे थोड़ा सा और बड़ा, ताकि इसमें स्टफिंग अच्छे तरीके से डल जाए और पराठा हमारा टूटे नहीं, अच्छे तरीके से ये पक जाए। तो ये देखें, इसको हमने एक तरफ से कट करा है। अब जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार करके रखी थी और जो ठंडी भी हो चुकी है, इसको हम इस तरह से फैला देंगे और देखें इस तरह से इसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम रखेंगे इसके ऊपर चीज के स्लाइस। तो हमारे पास चीज के स्लाइस थे। अगर आपके पास चीज ब्लॉक हो तो उसको ग्रेट करके फिर वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो 2 चीज के स्लाइस इसके ऊपर रख देते हैं और फिर इसके बाद हम दोबारा से इसको करेंगे फोल्ड। और अब हमने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चों को भी बारीक चॉप करके रखा हुआ है। तो ये जो आखिर हमारे पास ये पराठे का पार्ट बचा है, इसके ऊपर हम डाल देंगे वो चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च और फिर इसको कर देंगे दोबारा से फोल्ड और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट करके आटे को और फिर इसको हम बेल लेंगे और फिर हम बनाएंगे बहुत ही यमी सा हमारा ये ढाबा स्टाइल आलू का पराठा। देखिए पराठा हमारा टूटा भी नहीं है और इसमें जो स्टफिंग है वो इसके अंदर ही है। तो पेड़ा थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा तो इस तरह से स्टफिंग जो है आपकी पराठे में से निकलेगी नहीं। तो हमने इसको बेल लिया है और हमने तवे को रखा हुआ था गरम करने के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो अब गरम तवे पे इसको हम डाल देंगे, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सेक लेंगे। चाहे तो आप इसके ऊपर मक्खन भी डाल सकते हैं या ऑयल से भी इसको पका सकते हैं या फिर घी से। तो हमने इसके ऊपर घी लगा दिया है और इसको सेक रहे हैं दोनों तरफ से जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता है, इतनी देर तक हम इसको सेकेंगे। एक तरफ से देखें इसके ऊपर हल्का सा कलर आ गया तो हमने इसको पलट दिया है और दूसरी तरफ भी इसके घी लगा दिया है और दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेक रहे हैं। तो बहुत ही यमी सा मज़ेदार सा हमारा ये ढाबा स्टाइल आलू का पराठा रेडी हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार हुआ था ये और बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा था नाश्ते में। अगर आपको ढाबा स्टाइल आलू पराठे की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज को अपलोड करेंगे वो आपको आसानी देखने को मिल सकेंगी। देखिए हमने ये ढाबा स्टाइल आलू के पराठे रेडी कर लिए हैं। लुक वाइज भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया है और बिल्कुल देखें इसकी परत सी बन गई है इस तरह से आसानी के साथ। देखें
जो स्टफिंग हमारी ये अंदर है इसके, और देखें इसकी ये दो पट्टी सी बनी हुई है, तो बहुत ही यम्मी सा लग रहा है देखने में ये, और खाने में तो इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा मजेदार सा होगा। देखें स्टफिंग इसकी, हम इसको दही के साथ सर्व किया हमने इसको, तो इस मजेदार सी रेसिपी ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही यमी सा हमारा ये आलू पराठा तैयार है, तो इसको जरूर ट्राई करें, एंजॉय करें। और अब हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, मजेदार सी रेसिपीज को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें। अब हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।